हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में। और किन हार्मोन्स के बारे में? तो फाइटो हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन। कौन सी पॉइंट होगी? फाइटो फाइटो हार्मोन्स के बारे में। फाइटो हार्मोन्स के बारे में। फाइटो हार्मोन्स का मतलब क्या? यहाँ पे दो वर्ड होते हैं। एक होता है फाइटो। फाइटो का मतलब होता है प्लांट। और प्लांट मीन्स क्या? तो पौधा। मतलब कि पौधा हो गया। और ये हो गए हार्मोन्स, यानी पौधों के शरीर में पाए जाने वाले वैसे एंजाइम्स, वैसे छोटे छोटे आपके पार्ट्स जो पौधों के अंदर अलग अलग प्रकार के क्रियाओं को डिनोट करते हो। तो वैसे हम क्या उसे क्या कहेंगे? पौधे का हार्मोन या पौधा का पाए जाने वाला हार्मोन कहेंगे। पौधों में हार्मोन्स जो होंगे वह कौन सी क्रिया करेंगे? ये क्रिया है, अर्थात कि कौन सी क्रिया करेंगे। पौधों में पाए जाने वाले जो हार्मोन है, ये क्रिया कौन सी करेंगे? तो पौधों के अंदर तो अलग अलग कार्य होते हैं। पौधे कौन कौन सी क्रिया करेंगे? तो पौधे जो क्रिया करेंगे कि पौधों के अंदर वृद्धि जो होती है, वो वृद्धि का काम। पौधों के अंदर जो कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, उस विभाजन में मदद करना। पत्ते जो नए निकलते हैं, उस पत्ते का निकलना, पत्ते का निकलना। जो पुराने पत्ते हो जाएंगे, उन पत्तों का गिरना। जो फल है, वह फल का पकना। ये जितनी भी क्रियाएं आप पौधों के शरीर में देखते हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं कंट्रोल कौन करते हैं? तो हार्मोन्स इन सभी का कंट्रोल करते हैं। और जो हार्मोन्स पौधों के अंदर इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, इन्हीं हार्मोन को हम क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स। क्या कहते हैं इसे? फाइटो हार्मोन्स। क्लियर है आप लोग को? अब बात आती है कि जो ये फाइटो हार्मोन से सभी क्रियाओं को किया, हमने मान लिया कि ये सभी क्रियाएं करेगा। लेकिन बात एक निकल के ये भी आती है कि फाइटो हार्मोन सभी क्रियाओं को करेगा कैसे? इनमें कितने तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं? कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? तो आपने पीछे पढ़ा होगा ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, जिब्रेलिन्स, एब्सेसिक। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा क्या? साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन के बारे में तो मैंने पीछे ही बताया था कि साइटोकाइनिन जो होगा वह वृद्धि विकास में मदद करेगा, जिब्रेलिन से मदद करता है। जो परोह तंत्र से नीचे की तरफ मदद करेगा, वह साइटोकाइनिन करेगा, ऊपर जिब्रेलिन करेगा। तो ये सभी आपको पढ़े थे एब्सिसिक, जो उल्टा काम करेगा। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एथिलीन, जो पदार्थ जो आपके जो फल होते हैं उनको पकने में मदद करेगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स पौधों के शरीर में पाए जाते हैं। और सभी के सभी हार्मोन्स पौधों के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। जब अलग अलग रूप में उपयोगी कार्य करेंगे, तो आप ही जरा बताइए कि ये हार्मोन्स पौधों के लिए कितना जरूरी हो जाता है। इसमें से बताइए ऐसा कौन सा काम है कि जिनके बिना पौधे अपना जिंदगी का गुजर बसर कर सकते हैं। क्या पौधे में वृद्धि या विकास नहीं हो तो पौधे जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। पौधे के अंदर अगर कोशिका विभाजन नहीं हो तो क्या पौधों में वृद्धि होगा? क्या पौधों में विकास होगा? क्या नहीं होगा। उसके बाद पत्ते का निकलना। बताइए, अगर पत्ते नहीं निकले तो पौधों के अंदर भोजन कहां से तैयार होगा? क्लोरोफिल कहां से आएंगे? किचन कहां से बनेगा? मतलब क्या? पत्ते का निकलना जरूरी है। और जब तक ये पुराने पत्ते गिरेंगे नहीं, तब तक नए पत्ते कैसे निकलेंगे? तो पुराने पत्तों का गिरना भी जरूरी है। और ज्यादा दिनों तक अगर पुराने पत्ते नहीं गिरे तो उसी में कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव वहीं पे पनपना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? पौधे का विकास रुक जाएगा। बताइए फिर समस्या होगी कि नहीं होगी? तो फिर पौधे के अंदर ये समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। तो ये पौधे के अंदर ये समस्या अगर नहीं हो तो इन समस्याओं से बचने के लिए पौधे में क्या स्रावित होता है? हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ये हार्मोन्स बाहर से नहीं बल्कि शरीर के अंदर ही, जैसे हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स का स्राव होता है।
और ये हार्मोन्स हमारे शरीर में अलग अलग रूप में काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार पौधों के शरीर के आंतरिक भाग में ही ये हार्मोन्स का स्राव होता है। क्लियर है? और ये अलग अलग क्रियाएं करने में सक्षम भी होते हैं। चलिए जरा एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और पहले हार्मोन्स की चर्चा करेंगे हम लोग। वो हार्मोन्स कौन सा है आपका? तो वो हार्मोन्स है आपका ऑक्सीन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? ऑक्सीन हार्मोन्स के बारे में। ऑक्सीन हार्मोन। दरअसल ऑक्सीन हार्मोन की अगर खोज की बात कीजिएगा, इनके बारे में लोगों को जानकारी की बात कीजिएगा, तो ये बहुत पहले हो गई थी। ये कब की बात है? तो 1885 की लगभग बात है, जब ये घटना, इनके बारे में जानकारी लोगों को हो गई थी। 1885 में घटनाएं हो गई थी। 1885 में इनकी घटनाएं की पता चल गई थी। ये लोगों ने पता लगा लिया था कि इनके अंदर यानी पौधों के अंदर वृद्धि और विकास के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम्स पाया जाता है, जो ऑक्सीन के बारे में जाना जाता है। ये 1885 में यह बात पता था कि ये एक प्रकार का हार्मोन है, लेकिन इनकी पूरी क्रियाओं को समझने की जहां तक बात आती है, तो ये चल के विकास हुआ 1934 में, 1934 में। लोगों को, वैज्ञानिकों को ये खबर कब लगी? 1934 में, कि वास्तव में ऑक्सीन हार्मोन्स पौधों के शरीर के लिए कितना ज्यादा उपयोगी है। खोज 85 में हुआ, लेकिन 85 में इतना विस्तृत व्यवस्था हमारे पास अवेलेबल नहीं थी कि इस हार्मोन्स की एक्टिविटी को हम पता लगा सके। और इस जब हार्मोन्स की ये 1934 में जब पता लगा, तो उनसे पहले अलग अलग वैज्ञानिक ने इस ऑक्सीन हार्मोन का पता लगाने के लिए अलग अलग प्रयोग भी किए, और सभी प्रयोगों के फलस्वरूप 1934 में ये बात सामने आई। अब ये कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो इनके हार्मोन्स को लेकर, अर्थात कि ऑक्सीन को लेकर किए अपना? तो देखिए, ऑक्सीन हार्मोन का पता लगाने के लिए अगर सबसे पहले अगर बात करेंगे कि सबसे पहले किसने काम किया था, तो सबसे पहले अगर बात करें तो डार्विन जी थे, चार्ल्स डार्विन। और ये पता है आपको कि ये जैव विकास के जनक कहे जाते हैं, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ही एक बुक लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें इन्होंने चर्चा किया था किसके बारे में? द नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो ये डार्विन तो अपने आप में जैव विकास के बारे में इतने बड़े ज्ञाता रहे हैं, तो इन्होंने ही सबसे पहले ऑक्सीन हार्मोन के बारे में पता लगाने की कोशिश करी। ऑक्सीन हार्मोन की पता लगाने के चक्कर में इन्होंने सबसे पहला प्रयोग घास पर किया। किन पर प्रयोग किया? घास पर प्रयोग किया। और घास के ऊपर वाले लेयर जहां पे ज्यादा वृद्धि होती है, उस वाले पार्ट में इन्होंने पता लगाया कि उसमें वृद्धि के पीछे कुछ न कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, उसी वजह से उनके अंदर वृद्धि होती है। सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को काट के अलग किया गया, देखा गया कि वृद्धि होती है कि नहीं, तो उनके अंदर देखा गया कि ऊपर पार्ट हटने के बाद जो नीचे का हिस्सा है, जैसे ये घास है, देखिए ये देखिए आपको घास दिख रहा है, और इस घास में जरा सा देखने की कोशिश कीजिए कि इनका प्रयोग कैसे इन्होंने किया था। इनका प्रयोग किया था, क्या किया कि इनको क्या कर दिया कि पूरा का पूरा जो था, इससे क्या कर दिया कि इसे खुला अवस्था में रखा, लेकिन इसे पूरा का पूरा चारों तरफ से पैक कर दिया एक ग्लास के अंदर। रुकिए, ग्लास में दिखा, देखिए ऐसे क्या किया गया, यहाँ पे मैंने आपको बिकर लिया है। अब क्या है कि इस तरह से उन्होंने ढक दिया। अब ये चारों तरफ से ऐसे ढकने के बाद सिर्फ एक होल खुला हुआ था। ये देखिए, इसके ऊपर प्लेट रखते हैं, देखिए ये है। अब इसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से ये ढक दिया गया, ठीक है। ये पूरी तरह से ये कवर्ड है, पूरी तरह से कवर्ड है। मेरा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, दिखाते हैं आपको। ठीक है। अब क्या किया गया
कि ऐसे पूरी तरह से ढक दिया गया। मेरा ये आपका बीकर वाला ग्लास है, तो इसमें मान लीजिए कि इसमें आपको ग्लास दिख रहा है, आपको बाहर से लाइट दिख रहा है, लेकिन ऐसा किया गया कवर कि इसमें लाइट नहीं जाने वाला है, बिल्कुल ये ब्लैक है। अब लाइट सिर्फ इतने ही पार्ट से जाएगी, देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका कॉर्नर वाला पार्ट है, पॉइंट है, सिर्फ इसी पॉइंट से लाइट जा रही है, ठीक है। अब लाइट के लिए इसी पॉइंट से जब लाइट जाएगी सिर्फ, तो क्या होता है कि इनके अंदर जो वृद्धि हो रही है यह ऊपर की तरफ ऐसे निकल रही है। देखिए ये वृद्धि ऊपर की तरफ बढ़ रही नहीं है, यह ऊपर की तरफ इस तरह से आपका होल आगे की तरफ बढ़ रहा है। डार्विन ने कहा कि कुछ ना कुछ तो बात है इनके शीर्ष भाग पर, कि हमने पूरा पॉइंट इसको ढक दिया लेकिन फिर भी इसका शीर्ष भाग बाहर की तरफ निकल रहा है, कुछ ना कुछ तो इसके टॉप फ्लोर पे सबसे ऊपर वाले पार्ट पे है। फिर कहा कि नहीं, अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले पार्ट पर नहीं हो, तो फिर इन्होंने प्रयोग क्या किया कि ऊपर वाले पार्ट को तोड़ दिया। ऊपर वाले पार्ट को क्या कर दिया, तोड़ के हटा दिया। हम भी तोड़ के हटा देते इस पार्ट को, ठीक है। ये तो ऊपर वाले पार्ट था, मैंने इसे हटा दिया, अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद पुनः इसे रखा गया, तो अब देखने को मिल रहा है कि वृद्धि अब नहीं हो रही है, बाहर इसमें प्रकाश की तरफ अनुवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात प्रकाशानुवर्तन की क्रिया जो होती है इनके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई, डार्विन ने कहा, ये घास पे जो प्रयोग किया, कहा क्या कि पौधे के शीर्ष भाग पर, पौधे के शीर्ष भाग पर कुछ न कुछ होता है, शीर्ष भाग पर कुछ मटेरियल पाए जाते हैं जिनकी वजह से यह प्रकाश की तरफ वृद्धि करती है, प्रकाश की ओर वृद्धि करती है, इन्होंने कहा। इसके बाद यह जब डार्विन ने यह प्रयोग कर दिया कि प्रकाश की ओर होती है लेकिन काटने के बाद नहीं हुआ, तो उसके बाद एक और वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया, प्रयोग को इन्हीं के प्रयोग में थोड़ा सा चेंज कर दिया। उनका नाम था बॉयसेन, उनका क्या नाम था, बॉयसेन था। इनके ही प्रयोग को थोड़ा सा चेंज कर दिया, कहा कि भाई देखिए, हमने ऊपर वाले भाग को काट दिया, लेकिन क्या करेंगे, अब यहां पे हम थोड़ा सा जिलेटिन का मात्रा डाल देंगे। किसकी मात्रा डालेंगे, जिलेटिन की मात्रा हम डालेंगे। अब जिलेटिन की मात्रा यहाँ पे डालने के बाद अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेयर जो है यहाँ पर आगे की तरफ ऊपर बढ़ जाता है, जिनकी वजह से फिर क्या हो गया, फिर वृद्धि प्रकाश की तरफ होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जिलेटिन से कनेक्टेड कोई ऐसा पदार्थ है जो प्रेरित होता है, और इस प्रेरण की वजह से पौधे के अंदर प्रकाश की ओर वृद्धि होती है, प्रकाश की ओर क्या होती है, वृद्धि होती है, ये बॉयसेन ने कहा। लोगों ने इस तरह से और भी वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। उसी वैज्ञानिक के क्रम में कुछ वैज्ञानिक और भी शामिल है जिन्होंने इन्होंने प्रयोग किया अपना अपना। देखिए, वैज्ञानिक अपना अपना प्रयोग करके अपना साक्ष्य रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी प्रयोग में वेंट किए, एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वेंट, ठीक है। वेंट ने प्रयोग किया, वेंट ने देखा कि सेम घटना हो रहा है, इन्होंने 2 लेयर हटा दिया, ऊपर से 2 लेयर हटा दिया, यानी कि परांकुर चोल का जो होता है, हमने आपको 2 चीजें बताई थी, एक होता है मूलांकुर चोल और एक होता है परांकुर चोल। तो परांकुर चोल में क्या होता है कि आपकी तना बढ़ेगी और मूलांकुर चोल में आपका जड़ें बढ़ेंगी। तो परांकुर चोल जिससे आपकी तना बढ़ती है, उसके सबसे ऊपरी भाग में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है। तो इन्होंने क्या किया, परांकुर चोल का सबसे ऊपरी हिस्सा हटा दिया और उसके बाद उसमें वृद्धि करने के लिए कुछ अलग से जिलेटिन और भी रासायनिक पदार्थों को डाल दिया, और तब देखा वृद्धि हो रहा है कि नहीं, तो देखा कि वृद्धि हो जा रहा है। मतलब क्या, इन्होंने भी कहा कि कुछ न कुछ ऐसा मटेरियल है जो प्रेरणा करती है कि पौधे की वृद्धि जो होगी वह प्रकाश की दिशा में होगी, और इन्हीं का नामकरण, इन्हीं प्रयोगों के आधार पर यह साबित किया गया कि पौधों में जो वृद्धि और विकास हमें देखने को मिलती है, वह वृद्धि और विकास किसकी वजह से मिलती है, तो वह सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, तो ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से, जो वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। क्लियर है आप लोग को। अब बात आती है कि पौधों के अंदर अगर वृद्धि और विकास ऑक्सीजन से होता है, तो ऑक्सीजन पाया कहां कहां पे जाएगा, तो अगर पौधों के शरीर के अंदर बात कीजिएगा तो यह शीर्ष वाले भाग में मिलेगा हमें, ठीक है, सबसे ऊपर वाले हिस्से में, मूल वाले भाग में मिलेगा,
जड़ वाले हिस्से में, पार्श्व भाग में मिलेगा जहां पे वृद्धि विकास होते हैं। इन सभी हिस्सों में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ऑक्सिन हार्मोन्स हमें देखने को मिलते हैं, पौधों के इन हिस्सों में पाया जाता है। अब बात एक और आती है कि अगर ये इन हिस्सों में होगी तो क्या सिर्फ इनका काम वृद्धि करना ही है या इसके अलावा और भी कुछ कार्य पौधों के अंदर होते हैं। तो पौधों के अंदर इनके अलावा भी कुछ कार्य होते हैं, जरा उनके कार्यों को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सिन और कौन कौन से काम कर सकता है, अर्थात ऑक्सिन हार्मोन का कार्य और क्या क्या होता है, इस इसको जरा समझते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला नंबर का फर्स्ट काम क्या करेगा, कोशिका का दीर्घन करेगा। कोशिका का क्या करेगा, दीर्घन करेगा। किसी भी कोशिका में अगर विकास होगी कब, जब उसका जीव द्रव्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, जीव द्रव्य का विकास होगा। जब जीव द्रव्य का विकास होगा मतलब सीधे शब्दों में कहें कि इनके अंदर पानी का अवशोषण कितना हुआ है, पानी का अवशोषण कितना हुआ है, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, ये इन सभी बातों पे तो डिपेंड करेगा कि जीव द्रव्य का विकास कितना हो रहा है। और जीव द्रव्य का जैसे जैसे विकास होगा कोशिका का दीर्घन उतना ज्यादा होगा, और कोशिका का जब दीर्घन होगा मतलब कि पौधे के अंदर वृद्धि पाई जाएगी। मतलब क्या पाई जाएगी, पौधों में वृद्धि होगी। क्लियर है आप लोग को, तब क्या होगी, पौधों में वृद्धि होगी। तो क्लियर है आप लोग को, कोशिका दीर्घन में मदद कौन करेगा, हार्मोन्स। और कौन से हार्मोन, तो ऑक्सिन हार्मोन्स इसमें मदद करेगा। अर्थात कि पॉइंट नंबर 1 अर्थात कि कोशिका दीर्घन क्लियर है आप लोग को, क्लियर है कोशिका दीर्घन। अर्थात कि ऑक्सिन हार्मोन्स का पहला काम क्या होगा, कोशिका दीर्घन। दूसरे काम की हम बात करते हैं, दूसरा काम है शीर्ष प्रमुखता। मतलब क्या, शीर्ष वाले भाग में प्रमुख रूप से इनका रोल होगा कि उस भाग को क्या करेगा, वृद्धि में मदद करेगा। वृद्धि में मदद कैसे करेगा कि यह शीर्ष वाला भाग उसी दिशा में मुड़ेगा जिस दिशा से प्रकाश आ रही हो, जिस दिशा से प्रकाश आ रही हो, प्रकाश की दिशा में इनकी वृद्धि होगी। क्लियर है आपको, शीर्ष प्रमुख का मतलब शीर्ष वाले हिस्सा में वृद्धि होगी और सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की दिशा में इनमें वृद्धि पाई जाएगी। क्लियर है कि इनके अंदर एक और होगा कार्य, विलगन का। विलगन का विलगन का मतलब होता है कि अलगाव होना। तो इसके अंदर जो पुराने पत्ते होंगे, पुराने जो पत्ते होंगे वह जब हटेंगे तब न नए पौधे आएंगे न नए पत्ते आएंगे। तो उस कंडीशन में पुराने पत्ते को हटना अर्थात कि पुरानी या अस्थाई जो कोशिकाएं हैं, ऊतक है, उनका शरीर से अलग होना विलगन कहलाता है। और विलगन में भी कौन मदद करता है, तो आपका यह ऑक्सिन हार्मोन मदद करता है। ठीक है, उसके बाद क्या काम करेगा, उसके बाद तीसरा काम करेगा। 3 हो गए हैं, अब चौथे काम की बात करेंगे, प्रसुप्ति नियंत्रण। प्रसुप्ति नियंत्रण, तो प्रसुप्ति नियंत्रण मतलब क्या, जब प्रसुप्त अवस्था में होगा यानी कि सुस्त अवस्था में पौधे होंगे तो उनका भी नियंत्रण होगा। तो नियंत्रण कब होगा, जब सुस्त अवस्था में होंगे। सुस्त अवस्था का मतलब क्या, सुस्त अवस्था का मतलब क्या कि मान लीजिए कि ठंड का दिन है, अब ठंड के दिन में विकास नहीं हो रहा है, पौधे का विकास नहीं हो रहा है, सूर्य की प्रकाश प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन उस कंडीशन में भी पूरे के पूरे पौधे को विकास वृद्धि करने में थोड़ा बहुत आंतरिक रूप से जो मदद करेगा वो कौन करेगा, तो ऑक्सिन हार्मोन्स। सीधा शब्दों में कहे, जब आपको समस्या होती है तो आप घर बद के लिए या कोई होता है जो आपको उस विकट कंडीशन में भी आपको बैलेंस करता है, तो वह काम यहाँ पे कौन करेगा, ऑक्सिन हार्मोन्स करेगा। क्लियर है आपको। अब ऑक्सिन हार्मोन्स की अगर बात कर लीजिएगा, ये कितने हो गए कार्य, 4 हो गए। अगर 5वें कार्य की बात कीजिए, ठीक है, 5वां, तो इनका जड़ का बनना, जो जड़ का विकास होगा, जड़ जो तैयार होगा
वो जड़ में नीचे की तरफ वृद्धि जो होगी, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जो वृद्धि होगी वो भी किसकी वजह से होगी, तो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। उसके अलावा और क्या होगा, जो पत्ते और शरीर का विकास जो होगा वो भी इन्हीं की वजह से, मतलब क्या, वृद्धि होगी। अनिषेक जो फल बनते हैं, अनिषेक फल का बनना, अनिषेक फल का बनना ये भी इन्हीं की क्रिया है। इसके अलावा क्या आपका श्वसन की क्रिया की बात कीजिएगा, श्वसन की क्रिया में भी मदद करना, श्वसन क्रिया में भी मदद करना। ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये सभी के सभी किसकी वजह से, ऑक्सिन फाइटो हार्मोन की वजह से ही होती है। क्लियर है आपको? तो ऑक्सिन की फाइटो हार्मोन आपको आशा फ्रेंड्स कि क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके अलावा मान लीजिए कि श्वसन होगा तो फूल भी बनेंगे, फूल का बनना भी, फूल का बनना, फल का बनना, ये सभी के सभी किसके काम है, ऑक्सिन हार्मोन्स के। यानी जितने भी नए स्ट्रक्चर पौधों के अंदर हमें दिखते हैं सभी के सभी ऑक्सिन हार्मोन की वजह से हमें दिखते हैं। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले हार्मोन्स के साथ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।